हेलो फ्रेंड्स, अगस्त महीने के करंट अफेयर्स के सीरीज़ में आपका स्वागत है। अगस्त मंथ में जितने भी टॉप के करंट अफेयर्स हैं सबको हम लोग देखेंगे विथ थोड़ा बहुत जीके के फैक्ट्स, क्योंकि डेली जो करंट अफेयर्स हमारा आता है उसमें मैं बहुत सारे जीके के फैक्ट्स ऑलरेडी रिवाइज कराता हूँ। तो यहाँ सिर्फ करंट अफेयर्स एमसीक्यू होंगे और उसको देखेंगे। जो ज़रूरी होगा उसको आप वीवीआई करके नोट भी कर सकते हैं, और डेली पीडीएफ में मैंने इसे पहले दे भी चुका हूँ। तो टेलीग्राम ज्वाइन करें ताकि वहाँ पे ये आपको दिखे। चलिए, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री किसान सहाय स्कीम, ठीक है। तो मुख्यमंत्री किसान सहाय स्कीम ये लॉन्च किया है गुजरात सरकार ने। तो मेरे साथ हर क्वेश्चन को ट्राई करिए सॉल्व करने का, और फाइनल आंसर भी आप कमेंट करिए। अगला है, ये भारत का मैप है और गुजरात में आपको पता ही है कौन सा है, रन ऑफ कच्छ, ठीक है। तो हम लोग मैप भी देखते चलेंगे। लूनी रिवर ये राजस्थान में बहती है, और ताप्ती और नर्मदा रिवर ये गुजरात की बाउंड्री पे यहाँ पे अवेलेबल है। तो चलिए, बाकी चीज़ें तो आप लोग जानते हो। वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट ये शुरू होता है गुजरात से। फर्स्ट रजिस्टर्ड वैक्सीन नेम किसका? तो कोरोना का। इसका नाम है स्पुतनिक 5, ठीक है। वी है, वी मतलब 5। हाउ मैनी एक्सोप्लैनेट डिस्कवर्ड बाई नासा? नासा के द्वारा कितने एक्सोप्लैनेट डिस्कवर्ड किए गए? तो कितने थे? 66, ठीक है। अरुणोदयी स्कीम लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? अरुणोदयी योजना ये असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? असम सरकार के द्वारा, ठीक है। और ये असम में आप देख सकते हैं, असम की बात हो रही है तो जितने भी इम्पोर्टेंट मेन पीक्स हैं इंडिया के उसको मैं आपको थोड़ा बहुत रिवीजन कराता चलूँगा। नंदा देवी उत्तराखंड में है, और धूपगढ़ कहाँ है? धूपगढ़ ये देखिए, महादेव हिल्स, धूपगढ़ ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की बाउंड्री पे है, ठीक है। और महाबालेश्वर कहाँ है? महाराष्ट्र में। गुरु शिखर कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। और ये किसकी ऊँची चोटी है? तो राजस्थान की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है बताइए? अरावली पर्वत श्रेणी। उसी तरीके से ब्लू माउंटेन कहाँ है? तो ये मणिपुर मिजोरम है, मिजोरम, ठीक है। ब्लू माउंटेन मिजोरम में है। तो ये थोड़ी बहुत रिवीजन हम लोग करते चलेंगे। वाल्टर रोजर मार्टोस रूइज किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये पेरू साउथ अमेरिका कंट्री है, और डेली करंट अफेयर्स में मैंने इसका मैप में भी दिखाया हूँ। एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म ऑफ अवार्ड फॉर इन्वेस्टिगेट जर्नलिज्म किसने जीता है? तो ये जीता है नितिन सेठ ने, ठीक है, नितिन सेठ। किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने इस्तीफा दे दिया है? तो लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने इस्तीफा दे दिया है। चलिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सेल न्यू वीमेन प्रेसिडेंट। तो ये हैं सोमा मंडल। राहत इंदौरी का निधन हो गया। ये एक उर्दू शायर थे, ये बहुत हद तक आपको पता होगा। कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश, तो आपने अभी देखा ही है, वैक्सीन रजिस्टर किया है किसने? रूस ने। और वो पहला वैक्सीन का नाम क्या है? स्पुतनिक 5। किस राज्य सरकार ने शहरी वन भूमि प्रदान करने की घोषणा की है? मतलब सब लोग ग्रामीण क्षेत्रों में वन भूमि देते हैं, लेकिन शहरी क्षेत्रों में वन भूमि प्रदान की जाएगी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। किसने वर्चुअल विजिटिंग कार्ड फीचर लॉन्च किया है? तो गूगल ने वर्चुअल विजिटिंग कार्ड फीचर लॉन्च किया है। किसने अकोला शहर के सराफा संघ के साथ समझौता किया है? तो ये है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के साथ समझौता किया है। केवीआईसी स्टैब्लिश द सिल्क मैन्युफैक्चरिंग सेंटर। केवीआईसी ने भारत में सिल्क या रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोला है। कहाँ? राजस्थान में, ठीक है। महिंदा राजपक्षे किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं श्रीलंका के। महिंदा राजपक्षे श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने हैं। किसने 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स जीती है? तो 17th वर्ल्ड एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स वन बाई मैक्स वर्स्टापन, ठीक है। किस भारतीय अंपायर को आईसीसी अंपायरों की एलीट पैनल में शामिल किया गया है? तो ये आईसीसी चूँकि ये एक बहुत रिप्यूटेड संस्था हो जाती है क्रिकेट के मामले में, इसलिए इनके एलीट पैनल में शामिल किया गया केएन आनंद पद्मनाभम, ऐसे आप याद करके रखिए, केएन आनंद पद्मनाभम,
आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कितनी रक्षा वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया? हाउ मेनी डिफेंस गुड इम्पोर्ट प्रोहिबिटेड? तो ये है 101। नेक्स्ट है इंडिया वन मितान स्कीम, ये किसका है? तो ये है छत्तीसगढ़ का। इंडिया वन मितान स्कीम किसका है? छत्तीसगढ़ का। चलिए, ट्रैफिक सिग्नल पर महिला की आकृति बनाने वाला भारत का पहला शहर कौन है? तो ये है मुंबई। ठीक है, मुंबई पर ट्रैफिक सिग्नल पे पहला वीमेन का फोटो बनेगा मुंबई ट्रैफिक सिग्नल पे। किस राज्य में देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क स्थापित किया जाएगा? इंडियाज़ फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क। तो इंडियाज़ फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क ये खुलेगा तमिलनाडु में। अगला है, किस भारतीय संगठन को फूड विजन 2050 अवार्ड मिला है? फूड विजन 2050 अवार्ड नंदी फाउंडेशन को। किस राज्य में मालगुडी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? मालगुडी म्यूजियम इज ओपनड इन कर्नाटका। ठीक है, अगला है, फ्लिपकार्ट ने किस राज्य सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट योजना के साथ साझेदारी की है? तो फ्लिपकार्ट ने उत्तर प्रदेश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट स्कीम के साथ समझौता किया है। किस हवाई अड्डे ने एयर सुविधा पोर्टल को शुरू किया है? तो एयर सुविधा पोर्टल ये लॉन्च किया है नई दिल्ली ने। भारत ने किस देश के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है? इंडिया गिवन ए लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर विच कंट्री? तो इंडिया ने लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है मालदीव के लिए। मालदीव की राजधानी है माले और रुपया यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है, एमएसएमई सक्षम पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो देखिए, एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिडबी ने इसे लॉन्च किया है। किस देश की जापानी जहाज़ से तेल रिसाव होने के कारण पर्यावरणीय आपातकाल मतलब इन्वायरमेंटल इमरजेंसी कहाँ लगाया गया है? तो ये है मॉरिशस। ठीक है, लाइन ऑफ क्रेडिट इंडिया ने किसको दिया है? तो लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है मालदीव को। आपातकालीन स्थिति के लिए तेल रिसाव की वजह से ये लगाया गया मॉरिशस में। ठीक है, चलिए, आरबीआई ने कोविड-19 से संबंधित तनावग्रस्त परिस्थितियों के लिए कौन सी समिति का गठन किया है? तो ये समिति है केवी कामत समिति। ठीक है, केवी कामत समिति। आरबीआई ने बैंकों को सोने के मूल्य पर कितने प्रतिशत लाने तक लोन देने की घोषणा की है? तो आरबीआई ने बैंकों को सोने के मूल्य पर लाने पर कितने प्रतिशत लोन दिया? 90%। किस संगठन ने साइबर हमलों के कारण रूस, चीन और उत्तर कोरिया के संगठनों पर प्रतिबंध लगाया है? तो रूस, चीन और उत्तर कोरिया पे प्रतिबंध लगाया यूरोपीय यूनियन ने, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। कहाँ है? ब्रुसेल्स में। मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी नामक पुस्तक लॉन्च हुई। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी नेम्ड बुक लॉन्च्ड, ऑथर इज योगेंद्र यादव। प्लीज़ याद करिए क्या नाम है? योगेंद्र यादव। बुक का पूरा नाम बड़ा सा है, मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। बीसीसीआई ने IPL 30 के लिए किस कंपनी के साथ टाइटल स्पॉन्सरशिप अपना बनाया है? तो ये है वीवो, ओप्पो, रियलमी, नोकियो। तो बीसीसीआई टाइटल स्पॉन्सरशिप किसके लिए कैंसिल किया गया? सॉरी, यहाँ बात है कैंसिल होने की, तो ये कर दिया गया है वीवो का। ठीक है, अगला है, किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए कस्यू इंडिया ऐप लॉन्च किया है? कस्यू इंडिया ऐप लॉन्च किया गया है कर्नाटका के द्वारा। ठीक है, किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवा में अधिक पिछड़े वर्ग को आरक्षित देने की घोषणा की है? तो ये राजस्थान में अति पिछड़ा वर्ग को न्यायिक सेवा में अधिक पिछड़े वर्ग को आरक्षित देने की घोषणा की है राजस्थान सरकार ने। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर, जिसे पिंक सिटी में ग्लोबल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, चलिए, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ ये मंथली करंट अफेयर्स जुलाई भी अपलोड होगा और ये अगस्त, दोनों आपको देखना है, रिवीजन करना है और आपको तैयारी इस तरीके से करनी है कि आपकी बहुत अच्छे से रिवीजन हो पाए। तो ज़रूर देखिए और वीडियो को लाइक करना चाहिए, साथ ही साथ दूसरों को भी शेयर करें।
किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए कसू इंडिया ऐप, तो ये कर्नाटका। किसने इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च किया है, तो देखिए इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी ये लॉन्च किया है नई दिल्ली ने। अब जैसा कि मैंने पिछले महीने में प्रपोजल रखा था कि अब वीकली करंट अफेयर्स आएंगे, हर वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हर 7वें दिन आ जाएंगे, ठीक है, तो आपको तैयार रहना है। किस राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति घोषणा की है, तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ये हाल ही में गुजरात के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी गुजरात। किस देश ने ताजिकिस्तान के देश के आधे हिस्से पर अपना दावा किया है, तो अब देखिए यहाँ पे ताजिकिस्तान कहाँ है, तो ये है ताजिकिस्तान, और यहीं पे चाइना है, तो कौन सा देश इस पे दावा करेगा, चाइना करेगा। किस देश ने शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक निर्माण करने की घोषणा की है, तो शहीद भारतीय सैनिकों के लिए बांग्लादेश ने स्मारक निर्माण करने की घोषणा की है। 15वें वित्त आयोग मतलब 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा गठित एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट मतलब कृषि निर्यात पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष ये हैं संजय पुरी। महाराष्ट्र सरकार ने छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट अग्रीमेंट विथ विच कंपनी फॉर ऑनलाइन एजुकेशन, तो ये है गूगल के साथ समझौता किया है। पीएम मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड विच कंपनी एससी बिल्डिंग, एससी मतलब क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट के भवन, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग जो है उसका उद्घाटन किया है। तो ये न्यूज़ देश के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिप्लोमेसी के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है mpay.me लॉन्च्ड बाई mpay.me, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया है मोबीक्विक के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, मोबीक्विक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है बर्न्ट शुगर की लेखिका को बुकर पुरस्कार में शामिल किया गया है, तो बर्न्ट शुगर की ऑथर कौन है, बर्न्ट शुगर की ऑथर हैं अवनी दोषी। क्या नाम है इनका, अवनी दोषी। विच स्टेट लॉन्च्ड सोलर पावर्ड बोट अवार्ड, तो सोलर पावर्ड ट्रावे अवार्ड, गुस्ताख ट्रावे अवार्ड, ये किस देश की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य को गुस्ताव ट्रावे अवार्ड जीता है, तो ये है भारत की अवार्ड, ठीक है, भारत की बोट है, गुस्ताव ट्रावे अवार्ड इसने जीत लिया है। किस राज्य सरकार ने निःशुल्क मास्क वितरण योजना शुरू किया है, तो निःशुल्क मास्क वितरण मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट मास्क डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम, ये लॉन्च किया गया तमिलनाडु के द्वारा। IRCTC ने किसके साथ मिलकर संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, तो संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड बाई, तो ये है SBI कार्ड के द्वारा, ठीक है, SBI कार्ड के द्वारा। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पावर सेंटर, तो दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का केंद्र किस शहर में खोला जाएगा, तो ये है आबू धाबी में। तो आबू धाबी में दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का केंद्र खोला जाएगा। आबू धाबी किस देश में है, तो UAE की राजधानी है आबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और यहाँ की करेंसी क्या है, UAE की करेंसी, मैंने कई दफ़ा बताया है, तो आपको इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। मैं हर बार मैप भी दिखाता हूँ और आपको बताता भी हूँ। तो ये खोला जाएगा आबू धाबी में। क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है विराल आचार्य के द्वारा, विराल आचार्य के द्वारा। विच ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड डेयर टू ड्रीम 2.0, ये लॉन्च किया गया DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1958। भारत और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित की गई, तो ये की गई नई दिल्ली में। कहाँ की गई, नई दिल्ली में। द इंडिया स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक का विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर S हर्षवर्धन, ठीक है। कौन सा भारतीय बैंक दुनिया का पहला सबसे लोकप्रिय स्टॉक बन गया है, तो वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर स्टॉक ये बन गया है ICICI बैंक। PM नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव ये कौन नियुक्त हुए हैं, तो हार्दिक सतीश चंद्र शाह, पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ PM मोदी
हार्दिक सतीश चंद्र शाह। AIIB ने फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? AIIB न्यू प्रेसिडेंट, तो ये बन गए हैं जीन लीकुन फिर से AIIB के न्यू प्रेसिडेंट बन गए हैं। हु इज ऑनर्ड विथ कर्मवीर चक्र ऑफ UN एंड आई कॉन्गो। UN मतलब कॉन्गो में जो भी भाषा विवाद है या लोकलिटी नहीं छोड़ने की टेररिस्ट ग्रुप सोच रहे हैं, तो वो जो है तो मेरे कहने का मतलब है कि कॉन्गो जो है